कन्वेंशनल एसीएल सर्जरी और क्वाड्रो इंटरनल ब्रेस में क्या अंतर है, इतनी महंगी क्यों है? सो महंगी इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ कन्वेंशनल ये थी, कन्वेंशनल में एक बटन लगा जी, ये वाला, ये बटन है, ये एंडो बटन है, सबसे सस्ते बटन आते हैं। ये फिक्स लूप डिवाइस है, ग्राफ्ट और बटन के बीच में डिस्टेंस बदल नहीं सकता। और एक इसमें लगा स्क्रू, ये स्क्रू गया, एक बटन और एक स्क्रू, ये दो चीज़ें काम में आई है हमारी कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर, बस दो चीज़ें। तो ये सस्ती पड़ेगी। कोई भी एडवांस सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें चीज़ें बढ़ जाती है। चीज़ें क्या क्या बढ़ती है? सबसे पहले तो बढ़ता है उसमें ये है क्वाड्रिसेप्स निकालने के लिए। अब ये कंपनीज है ना, आजकल हर चीज़ ये प्लास्टिक की बनाने लगती है, ये बनाती ही नहीं लोहे की, मतलब ऐसा नहीं बनाती इसको बार बार यूज़ कर सको। वो पेशेंट के लिए भी हित की बात है कि इसकी शार्पनेस मेंटेन रहती है। ये कुछ समय बाद ये टूट जाता है ना, ये केस के बाद लगा तो टूट जाएगा ये। सो पेशेंट के लिए भी फ़ायदे की बात है। वो बेटा चीज़ें महंगी तो हो ही जा रही है, कुछ नहीं कर सकता ये सब। दूसरा, इसके अंदर पहला चीज़ खुल गई ये, दूसरी चीज़ खुल गई इसमें ट्रिप कटर, हड्डी कम कर। तो अगर आपको क्वाड्रिसेप्स निकालना है तो ये खोलना पड़ेगा। ये क्वाड्रिसेप्स टेंडन हैमस्ट्रिंग से बहुत मजबूत है, ये क्वाड्रिसेप्स है, ये हैमस्ट्रिंग से बहुत मजबूत है, इसका एसीएल टूटेगा नहीं। अगर हड्डी कम कटानी है तो ये खोलना पड़ेगा, ये प्लास्टिक का एक ही बार लगेगा। तो बेटा दो तो सामान यहीं लग गए जिसके पैसे लग रहे हैं। फिर बात करते हैं सर्जरी की। पहला लगा ये बटन, अब ये बटन है, इसका नाम है फाइबर टेक टाइक्रो, क्वाड्रिसेप्स का बटन। अब ये एंडो बटन सस्ते आते हैं। दूसरा लगा फाइबर टेप, दो। तीसरा एडजस्टेबल लूप, सिंपल लूप नहीं एडजस्टेबल लूप है। चौथा बटन और पांचवा एंकर। 5 सामान लगे बेटा, इसलिए सर्जरी महंगी पड़ती है, तो इसके रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। अब किस सर्जरी के रिजल्ट मिलते हैं, किसके नहीं मिलते हैं, तो अब वीडियो देख के तो जी ये चीज़ समझ नहीं सकता कोई जरा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, जो जिसका मन आ रहा है वो बोल रहा है, फिर कैसे समझो। तो होता है बेटा मेडिकल रिसर्च पे कि एक डॉक्टर ने 100 ये सर्जरी करी, 100 कन्वेंशनल करी, 100 इंटरनल ब्रेस करी, और दोनों में कंपेयर कर लिया, 2 साल देख लिया कौन सा बेटर है। सीधी बात ही है ना, हर चीज़ मेडिकल रिसर्च पेपर पे डिपेंडेंट है। सो मेडिकल रिसर्च पेपर आप देख लो। मेडिकल रिसर्च पेपर ढूंढने के लिए ये अच्छी वेबसाइट है, मैके क्लिनिक की वेबसाइट पे जाओ, उसमें आपको दुनिया भर के मेडिकल रिसर्च पेपर मिलेंगे। आप रिसर्च पेपर के नाम में सर्च भी कर सकते हो, कन्वेंशनल एसीएल सर्जरी वर्सेज इंटरनल ब्रेस एसीएल सर्जरी रिसर्च पेपर आ जाएगा। ये आ रखा है ऑर्थोपेडिक जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर, बड़ा जर्नल है वर्ल्ड का, अमेरिकन। रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ रिवीजन एसीएल विद अगर इंटरनल ब्रेस लगाओगे तो 88% रिडक्शन मिलेगा। अगर क्वाड्रिसेप्स टेंडन लगाओगे तो रिडक्शन मिलेगा फेलियर रेट में। अगर एएल करेंगे तो रिडक्शन मिलेगा फेलियर रेट। 3 चीज़ें हैं तो है, तो ये करेंगे तो सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली आ जाते हैं बेटा। सो कन्वेंशनल सर्जरी में 30% फेलियर रेट तक आते हैं, 20-30%। इसके अंदर फेलियर रेट कम है। इसका मतलब ये नहीं कन्वेंशनल फेल हो जाती है, तो जिनमें फेल हो गई वो तो गए, दूसरे जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें 1.5 महीना अच्छा लगेगा, तुम बेड पे रहोगे, ब्रेस लगाओगे, पैर बैंड नहीं होगा, पहले पैर बैंड होगा, पैर चलेगा, ब्रेस नहीं रहेगा, वॉकर नहीं रहेगा, तो खुश रहेगा ना भैया। आज तुम आ गए मेरे पास तो कारवार में आ गए ना जल्दी। ये 50 साल पहले या 60 साल पहले डॉक्टर के पास जाना होता तो वहाँ पकड़ता बैलगाड़ी आदमी धीरे धीरे आता, तो परेशानी होती नहीं होती धूल मिट्टी में। यही डेवलपमेंट है। और बुलेट ट्रेन आने वाली है, कल को तो बोलेगा बुलेट ट्रेन में क्या प्रॉब्लम है, वो तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो मत लगाओ भाई, आ रही है नहीं आ रही बुलेट ट्रेन, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे नहीं होंगे ना, टेक्नोलॉजी आएगी ना बेटा उसका, GPS VPS। तो ये डेवलपमेंट जल्दी ठीक होना है और बेटर ठीक।